हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं में पोषण के ऊपर चर्चा करेंगे। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में अगर हम बात करें बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की, तो उस आधार पे दो समूह बैक्टीरिया के बनाए जाते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया और दूसरा होते हैं हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं सिंथेसाइज करते हैं। और जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए, जिनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है सनलाइट या रेडिएंट एनर्जी या फोटोन, और जो दूसरे होते हैं कीमोट्रॉप्स, उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है केमिकल एनर्जी। इसके अतिरिक्त लिथोट्रॉप भी होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं भोजन के रूप में, और ऑर्गेनोट्रॉप्स होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंस अर्थात ऑक्सीकृत कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उन्हें फोटो ऑटोट्रॉपिक और फोटोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी बोला जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, रेडिएंट एनर्जी या फोटोन को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2A गिव्स कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड 2A। यहाँ पे A अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऐसे बैक्टीरिया एनएरोबिक बैक्टीरिया, अवायवीय बैक्टीरिया कहलाएंगे। फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, हरे सल्फर बैक्टीरिया, ये स्मॉल्स यानी छोटे, नॉन मोटाइल, अगतिशील, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं यानी बेसिलस होते हैं, और स्ट्रिक्टली एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अर्थात ये कभी भी भोजन बनाते समय ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, अर्थात ये अवायवीय फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है या जो वर्णक होता है वो क्लोरोबियम क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये पानी के स्थान पे H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं, और इनऑर्गेनिक जो सल्फ़र है कंपाउंड उसको एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर ये रिड्यूस करते हैं। जैसे इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, 6CO2 + 12H2S गिव राइज टू कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर, और जो सल्फ़र है वो आपका यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा। इसके उदाहरण हैं ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया के उदाहरण जो हैं वो क्लोरोबियम, ये पेलोडेक्टियन, क्लेथोक्लोरिस और प्रोस्टेटोक्लोरिस। नेक्स्ट है फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन इनका जो पिगमेंट होता है वो होता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल A और बैक्टीरियोक्लोरोफिल B। ये भी H2S को यूज़ करते हैं। इसके अतिरिक्त थायोसल्फेट या सल्फाइड को भी प्रयोग करते हैं। और ये जो हैं सल्फ़र, H2S सल्फ़र ना निकाल के यहाँ पे ये क्या निकालते हैं, H2SO4। उसके अतिरिक्त अगर ये सल्फाइड या थायोसल्फेट को अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या निकालेंगे, थायोसल्फेट निकालते हैं। उदाहरण है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के थायोस्पाइरुलम, क्रोमेशियम, एमीबोबैक्टर, थायोसिस्टिस एंड थायोकेस्पा। थर्ड है नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। ये गतिशील बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनमें क्लोरोफिल, बैक्टीरियोक्लोरोफिल पाया जाता है। इन प्लेस ऑफ सल्फर, सल्फर के स्थान पे कुछ कार्बनिक जो कंपाउंड है वो इसमें आ जाते हैं, और यदि सबस्ट्रेट मोर रिड्यूस करता है, इफ सबस्ट्रेट मोर रिड्यूस देन CO2 रिड्यूस होगी, और सबस्ट्रेट मोर ऑक्सीडाइज होगा तो CO2 रिलीज होगी इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोपियोनिक एसिड जो है वो इसमें सबस्ट्रेट की तरह कार्य कर रहा है, और तो इसमें कोई भी कुछ भी रिलीज़ नहीं हो रहा है, और अगर मैलिक एसिड इसमें सबस्ट्रेट की तरह कार्य करता है तो CO2 इसमें रिलीज़ होती है। नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो होते हैं, यानी कि ये वायवीय बैक्टीरिया होते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है फोटोट्रॉप के बाद में वो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या कीमोट्रॉप्स। ये नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन ऊर्जा जो उसका स्रोत होता है उनके लिए वो केमिकल होता है।
जैसे कि कौन से केमिकल्स हो सकते हैं, अमोनिया हो सकती है, नाइट्रेट हो सकते हैं, नाइट्राइट हो सकते हैं, आयरन यानी फेरिक हो सकता है, H2S हो सकता है, और कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ये हाईली स्पेसिफाई होते हैं अपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए कि कौन सा एनर्जी स्रोत यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, और फ्रिक्वेंटली इनएबिलिटी टू यूज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए एनर्जी एंड कार्बन सोर्स। इसके भी प्रकार हैं कीमोट्रॉप्स के। पहला है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वो एनर्जी सबस्ट्रेट के रूप में या एनर्जी के लिए ये H2S यूज़ करते हैं और सल्फर निकालते हैं, बैगियोटोआ। और अगर आयरन बैक्टीरिया है, जैसे इसका सल्फर बैक्टीरिया का उदाहरण है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस। उसके बाद अगर आयरन बैक्टीरिया है तो आयरन बैक्टीरिया क्या करेगा, इसके लिए वो आयरन को यूज़ करेगा एनर्जी सोर्स के रूप में, और जो Fe+2 होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe+3 में और एनर्जी रिलीज होती है। इसका जो ये जो है फ्रेश वाटर में और पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, और जिनमें सल्फर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं ऐसे पानी में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फेरोबैसिलस, स्पेरोलोटिलस, ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, जो हाइड्रोजन को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए नोकार्डिया है, सूडोमोनास है। उसी प्रकार नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, ये अमोनिया को या नाइट्रेट को यूज़ करते हैं एनर्जी सोर्स के रूप में। और इससे जैसे अगर अमोनिया अगर यूज़ हो रहा है तो स्टेप 1 में नाइट्राइट बनेगा, और नाइट्राइट है तो फिर नाइट्रेट बनेगा। सेकेंड जो कैटेगरी है ऑटोट्रॉप्स के बाद वो आती है हेटेरोट्रॉप्स की। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी और ऑर्गेनिक सोर्स से अपना भोजन ले लेते हैं। उदाहरण जैसे फर्स्ट इसका जो टाइप है वो पैरासिटिक बैक्टीरिया है। पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, भोजन लेता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और सामने वाले जो होस्ट होता है उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको बीमार कर देता है या रोगग्रस्त कर देता है। ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। उदाहरण के रूप में सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया। उसके बाद में है नेक्स्ट सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे या डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे अपना भोजन लेते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं डेथ मटेरियल के, उनको सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बदलकर यूज़ करते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं डेथ मटेरियल से, डीके मटेरियल से, तो इसे ऐसे बैक्टीरिया फर्मेंटेशन बैक्टीरिया कहलाएंगे। यदि वो प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं तो पुट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कहलाएंगे। इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उदाहरण इसमें जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है उसका जो उदाहरण है वो है लैक्टोबैसिलस, जो दूध से प्रोटीन लेता है और उसको दही में बदल देता है, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। थर्ड है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो लिविंग के साथ रहते हैं और होस्ट को फ़ायदा पहुंचाते हैं, अर्थात जो बेनिफिशियरी होते हैं ये फ़ायदा पहुंचाते हैं इकोसिस्टम के अंदर। और ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो अंदर भी हो सकते हैं और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर भी हो सकते हैं। अगर अंदर है तो एंडोसिम्बायोंट कहलाते हैं और बाहर है तो एक्सो या एक्टोसिम्बायोंट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो इसमें राइजोबियम है। जो राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूम्स जो होते हैं, पल्सेस होते हैं, दालें होती हैं, उनके जड़ों के अंदर नोड्यूल बना के रहते हैं और उनको फिक्स नाइट्रोजन जो है वो वातावरण की जो नाइट्रोजन है, वायवीय नाइट्रोजन है, उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट और अमोनिया फॉर्म में और वो पादप को देते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, और बदले में उनसे जो है भोजन और उनसे आश्रय लेते हैं, यानी रहने का स्थान लेते हैं। तो इस प्रकार ये बैक्टीरिया के प्रकार हैं पोषण के आधार पे। धन्यवाद।